वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौड़ आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कसरत राय से मंजूर। फैसल राठौड़ ने 2 के मुकाबले 36 वोट हासिल किए। कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार थे। फैसल राठौड़ मौजूदा असेंबली के चौथे आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सादा अक्सरियत में 27 वोट दरकार थे। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जुमे को ऐवान में जमा करवाई गई। चौधरी अनवारुल हक ने मुस्तफी होने की बजाय अदम एतमाद का सामना करने का फैसला किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वालिद मुजाहिरीन की हलाकत पर इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिम करार। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वालिद को सजाए मौत की सजा सुना दी। बांग्लादेश की अदालत ने कहा, मुहल्लिक हथियारों के इस्तेमाल और कत्ल के अहकाम देने पर हसीना वालिद को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। हसीना वालिद ने तलबा के मुतालबात सुनने की बजाय फसादात को हवा दी। शेख हसीना के खिलाफ केस का फैसला 450 सिफात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने हसीना वालिद के खिलाफ फैसला सुनाया। इस्तग़ासा ने शेख हसीना वालिद के लिए सज़ाए मौत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम तर तफ्तीशकारों के मुताबिक मुजाहिरों में 1400 अफराद हलाक हुए थे। हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, सबको इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी। बांग्लादेश के अदालती फैसले पर शेख हसीना वालिद का धमकी आमेज रद्द-ए-अमल। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वालिद ने अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहती है, मेरे खिलाफ तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। हामी परेशान बिल्कुल ना हो, इसे नहीं भूलेंगे। इन्हें फैसला जारी करने दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, अल्लाह लेगा, लेकिन मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करती रहूँ। शेख हसीना वालिद सजा याफ्ता मुजरिम है, भारत इन्हें बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेश का भारत से सजा मौत के हुक्म के बाद शेख हसीना की वापसी का मुतालबा। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा ने जारी बयान में कहा, शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई जा चुकी, भारत इन्हें हवाले करे। भारत 2 तरफा मुआहदे के तहत शेख हसीना की सजा के बाद वापसी का पाबंद है। इंसानियत के खिलाफ मर्तकब जराइम के मर्तकब को पनाह देना गैर दोस्ताना इक़दाम और इंसाफ की तौहीन होगा। रेलवे जो एक पोशीदा निज़ाम बन चुका था, इट वॉज लाइक हिस्ट्री। उसको जिस तरीके से जदीद दौर में हनीफ अब्बासी साहब अपनी मेहनत से और अपनी पूरी टीम की काविशों से उसको लेके आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने शालीमार एक्सप्रेस और कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रेलवे का निज़ाम पोशीदा हो चुका था, जिसे वज़ीर रेलवे और टीम ने मेहनत से जदीद बना दिया। कराची रेलवे सर्कुलर मंसूबा आवाम के लिए नागुज़ीर है। कराची सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे यकीन है कि यह मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। सूबों के साथ इश्तराक से बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। पाकिस्तान अब बदलती दुनिया का अहम तरीन किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि नई जंग में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया के जरिए भारत का झूठ बेनकाब किया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान अब अहम किरदार अदा कर रहा है। सबने एक जुबान होकर MQM के इस आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम के साथ लाने की हिमायत की। 27वीं आईनी तरमीम बहुत से अहम फैसले शामिल। 27वीं आईनी तरमीम मुशावरत से लाई गई।
मुल्क के वसीतर मफाद ने 27वीं आनी तरमीम में हुकूमत का साथ दिया। MKM चाहती तो 27वीं तरमीम के वक्त वजारतें मांग सकती थी, फंड का मुतालबा कर सकती थी। हमने सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में बल्दियाती बिल की हिमायत के लिए तैयार न थी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माजी में जब बराबरी नहीं होती थी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं थी, तब सबसे बड़े में बड़ा जो इसका निशाना बनी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बनी। इसी जुडिशल एक्टिविज़म का निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल हुआ, नए सूबे की बात करके मुर्दा सियासत को जिंदा नहीं किया जा सकता। सूबे तोड़ने की बातें फजूल हैं। सीनियर वजीर शजीन इनाम मेमन की MKM पर एक बार फिर तनकीद। कहा, हम MKM को ख़त्म नहीं करना चाहते। ये हमेशा इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं। इनकी सियासत पहले ही ख़त्म हो चुकी। ये आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें, आवाम की खिदमत का काम शुरू करें। बल्दियाती इंतख़ाबात में इन्होंने राह फरार इख्तियार की। ये पहले ही जानते थे कि इन्हें शिकस्त होगी। पाकिस्तान की पहली वफाकी आनी अदालत ने मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज कर दिया। वफाकी आनी अदालत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला रिलीफ। आनी अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहाँ से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने जवाब देते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये केस गरीब मजदूरों से मुताल्लिक है। I Justice Firoz Khan Badich, do solemnly swear do solemnly swear that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly, honestly to the best of my ability to the best of my ability and faithfully. and faithfully. वफाकी आनी अदालत के 2 जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठाया। वफाकी आनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस से हल्फ लिया। वफाकी आनी अदालत के जजेस की हल्फबरदारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई। हल्फबरदारी में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो समेत आनी अदालत के जजेस, लॉ अफसरान ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में मनशियात केस के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, मनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है। ANF का काम किलो मनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन ही काटना है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं, सबको मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। बॉर्डर पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता। खारजी दहशतगर्द के फितनल खवारिज के हवाले से होशरबा इंकशाफात। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह ने इंकशाफ किया कि फितनल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर इन्हें अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी करता रहा। हमने बख्तरबंद गाड़ी और ततौर में पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। नौजवान पाक फौज का साथ दें। Over a period of time, we have seen rural migrants who have been moving to the urban and peri-urban centers seeking opportunity, and rightly so. What they do end up, and what we have seen is them being in informal settlements, or what we call Kachi Abadis. पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़न आबादी नागुज़ीर। पाकिस्तान को आबादी और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम चैलेंजेस का सामना। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा, आबादी और मौसमियाती तब्दीली को
संजीदा ना लिया तो सूरत हाल संगीन होगी। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतजाम करना होता है। ज्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। Is the establishment of virtual station for child safety with an expanded focus on virtual center for minorities, the installation of panic buttons across the smart safe cities in women universities and colleges. पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का कयाम एक अहम इकदाम है। पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती अवलीन जिम्मेदारी है। स्मार्ट सेफ सिटी मनसूबा जदीद शहरी सिक्योरिटी का संग मील है। स्मार्ट सेफ सिटी निज़ाम से जराइम की रोकथाम में नुमायां बेहतरी आएगी। महफूज शहर शहरी फलाह इक़्तिसादी तरक्की सयाहत और समाजी इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का तकरीब से ख़िताब। सैमुअल की T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के कप्तानों ने फोटो शूट में हिस्सा लिया। सैमुअल की T20 सीरीज पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होगी। पाकिस्तान पहला मैच मंगल को रावलपिंडी में होगा। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। दूसरी जानिब श्रीलंकन टीम को धचका। कप्तान चेरित सेलिंका और एसेंथिया फर्नांडो मुसलसल खराबी सेहत की वजह से वतन वापस लौट गए। सैमुअल की क्रिकेट सीरीज में दासिन शांका श्रीलंका के कप्तान होंगे। सियासत को खेल के मैदान में लाने वालों को बड़ी शिकस्त। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। चेयरमैन पीसीबी ने भारत ए के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन्स की फतह का लम्हा फखरिया करार दे दिया। इस्राइली फौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफवर्जियां। ताज़ा बमबारी से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइल ने जनूबी गाजा के शहर खान यूनस के मशरकी हिस्से पर बमबारी की। इस्राइल ने गाजा शहर के जैतून मोहल्ले और रफाह के करीब इलाकों को भी निशाना बनाया। इस्राइल ने इमदादी सामान की गाजा आमद फिर रोक दी। सर्दी में फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर। गाजा में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया।